नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जर्जर सड़क पर जारी टोल वसूली, आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। आज बात एक ऐसी सड़क की जहां वाहन तो चलते हैं लेकिन मुश्किलों से भरे गड्ढों पर। एमपीआरडीसी की मेहरबानी से टोल वसूली तो बराबर जारी है, लेकिन सड़क की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। जर्जर और गड्ढों से भरी इस सड़क पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं स्टेट हाईवे 44 की, यानी सिलवानी से उदयपुरा राजमार्ग की। इस सड़क का निर्माण एमपीआरडीसी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कराया गया था। सड़क पर टोल वसूली का ठेका वीकेएस कंपनी को दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी सड़क का मेंटेनेंस करना भी है। लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते वीकेएस कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। नतीजा, सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिनसे होकर गुजरना हर चालक के लिए चुनौती बन गया है। ट्रक और बस चालक बताते हैं कि वे हर बार टोल पर 300 रुपये से 400 रुपये तक का भुगतान करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिलती है जर्जर सड़क और वाहनों का नुकसान। 28 किलोमीटर का ये सफर घंटों का बन जाता है। करीब 12 साल पहले प्रदेश शिवराज सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग से अलग कर एमपीआरडीसी का गठन किया था ताकि सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव बेहतर हो सके। सिलवानी उदयपुरा मार्ग को भी उसी उद्देश्य से विकसित किया गया था। लेकिन अब हालत ये है कि टोल वसूली तो जारी है, पर सड़क के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एमपीआरडीसी का कार्यालय भोपाल में होने के कारण स्थानीय स्तर पर शिकायतों का निस्तारण भी नहीं हो पाता। ट्रक और बस चालक रोजाना इस सड़क पर परेशानी झेलने को मजबूर हैं। इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि संबंधित विभाग को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। अब देखना यह है कि आखिर कब तक एमपीआरडीसी और वीकेएस कंपनी की आंखें खुलती हैं और सिलवानी उदयपुरा सड़क को राहत मिलती है। कहाँ से आ रहे हैं? राहतगढ़ से। क्या ये सिलवानी रोड कैसा है? गद्दा गुद्दे हैं और इधर वो टैक्स भी लग रहे हैं, माने टोल टैक्स। कोई वो नहीं कर रहा ये लोग। इसकी रिपेयरिंग मरम्मत नहीं हो रही, सड़क हो रही है कहीं कहीं, कोई करवा ही नहीं रहा। अच्छा, गड्ढों से निकल के जाना पड़ता है। और क्या नुकसान होता है गाड़ी में? एक कभी कमानी दूध जाती, टायर फूट जाते हम लोगों के। हाँ, रोज आते जाते माने वो होते हैं। स्थिति है, बहुत गड्ढे हैं। रातगढ़ से आ रहे हैं, रोज का आना जाना है हमारा। बहुत परेशान हो रहे हैं हम इसमें। यहाँ पर टोल भी वसूला जाता है? टोल भी वसूला जाता है। कितने लेते हैं आप? इस पे लेते हैं 300 रुपए एक तरफ से। तो ये टोल वालों की जिम्मेदारी, और उसके बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है जाने में। क्या नुकसान हो जाता है? गाड़ी में नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान है। सब लोगों को परेशानी है, बहुत दिक्कत आ रही है। टोल वालों से नहीं कहा कि भाई सड़क भी तो बनवाइए? टोल वालों से कह रहे हैं तो कह रहे हैं बनवाएंगे, अभी सुनवाई नहीं है कोई, अभी नहीं बनवा रहे हैं। बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है रोड की। साईगेड़ा से सागर। ये स्थिति क्या है रोड की? रोड में गड्ढा मड्ढा हो जाता जगह जगह पे। तो क्या नुकसान होता है? टायर में गिट्टी लगी, एसिड भी होता, गिट्टी कहाँ से कर गई? हम लोग ने कहा गिट्टी इधर ही है रोड पे। टोल वालों से बात नहीं होती कि रोड? टोल वाले करते नहीं है, देखा तेरे जब चाहे। टोल वसूलते हैं आपको? टोल लेते बाकायदा। कितना टोल लेते हैं यहाँ पे? 220 रुपया एक साइड से जाने का। वो आने का? आने को तय। आने का फिर उतना। कहाँ से आ रहे हैं आप? राहतगढ़ से। ये आप रोज निकलते हैं इस रोड से? नहीं, 3-4 चक्कर हो गया चलते हुए। एक महीने में? हाँ। क्या स्थिति है यहाँ से सिलवानी तक के रोड की? और रोड तो बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। बहुत खराब है। हाँ।
क्या समस्या आती है आपके ट्रक में नुकसान? समस्या यही आती है, टायर पंचर होता है, कमानी टूटने का डर होता है, यही होता है। तो यहाँ पे टोल भी तो लिया जा रहा है, हाँ, टोल तो पैसा लगता कितना है। लेते हैं? अब फास्ट टैक्स से होता है सर, हमको तो कैश कटाना नहीं पड़ता है। ये तो टोल वालों की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे पैच वर्क करें। वो तो पूरा 100% है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है टोल में। ये आपके माध्यम से संज्ञान में लाया गया विषय। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे। मेंटेनेंस का काम करने के लिए जो एजेंसी रहती है उनको भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और सभी लोग इसको मिलकर के सुधार लाने का प्रयास करें।